अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी हम जा रहे हैं जी। पहले हमने स्टोर पे जाना है, मैंने कोई दवाई लेनी है। एक ऊपर से गर्मी होती है, फिर बार बार ठंडा पानी पीने से गला जो है ख़राब हो गया, रात खांसी भी आती रही है, इसलिए मैंने सोचा जाके टाइम से कोई दवाई ले लूँ ताकि गला जो है ना फ्रेश हो जाए। और फिर उसके बाद हमने आगे जाना है मार्केट, तो वहाँ भी एक दो छोटे छोटे से काम है, वो करके आते हैं। आप लोग साथ रहिएगा और देखिएगा कि भी हमने क्या क्या लेना है, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी हमने दवाई भी ले ली, पहले अपने पैसे निकलवाए, फिर हमने दवाई ली। अभी जो है हम जा रहे हैं मॉडल टाउन, तो यूसुफ क्लॉथ हाउस पे उधर से एक हमने कुछ लेना है, कपड़ा लेना है एक सादा। वो कलर जो है ना दूसरी बाज़ार में हमें नहीं मिला, हम बहुत घूमे हैं, तो मैंने सोचा इधर जाके पता करते हैं। तो उधर से फिर जो है ना हम दूसरी साइड पे, उधर नहर किनारे वाली साइड पे चले जाएंगे बाज़ार में। जो है हम इधर पहुंच चुके हैं यूसुफ क्लॉथ हाउस पे। तो सादा कपड़ा हमने लेना था, इसलिए हम आ रहे हैं ऊपर। ये सादा लॉन कॉटन जो होते हैं वो मिलते हैं इधर से। ये वाला हमने कंट्रास्ट किया है, जो नीचे पड़ा है डार्क कलर वाला, क्योंकि जो लाइट है वो फिर ज़्यादा लाइट है और जो डार्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। तो उसके ऊपर डार्क के ऊपर अगर लाइट दुपट्टा पहनेंगे तो वो भी वैसे ही लगेगा। फिर मैंने सोचा ये जो है ये वाला कंट्रास्ट कर लेते हैं। अभी हम फिर जा रहे हैं उधर नहर किनारे वाली साइड पे बाज़ार। तो इधर से हमें कपड़ा मिल गया है। फ़र्क तो था 19-20 का था, अगर डार्क लेते तो वो उसमें भी फ़र्क था, थोड़ा सा लाइट लिया तो उसमें भी था, मगर ये कि फिर भी 10 मिल तो गया। उधर जो है ना हमें नहीं मिल रहा था ये वाला, बिल्कुल इतना भी मैच नहीं हो रहा था, फिर मैंने ले लिया। अभी हमें इधर फ्रूट चाट वाली शॉप पे, इधर से मैंने खानी है फ्रूट चाट और बेटी ने खाने हैं गोलगप्पे। फिर उसके बाद जो है ना आगे की तरफ चलते हैं। अभी हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। अभी हम घर की तरफ चल रहे हैं, तो फिर घर जाके दिखाएंगे कि किन के लिए है और क्या क्या लिया है हमने। इधर से हमने लिए हैं फल से, क्योंकि फल से हमारे ख़त्म हो गए थे। मैं जैसे ही चक्कर लगता है ले लेती हूँ आधा किलो, तो अभी भी आधा किलो लिए हैं। अभी जो है हमने गंडेरियाँ वगैरह भी ले ली, शुक्र है ये रेडी वाला खड़ा हुआ था तो उससे हमने ले ली। जा रहे हैं अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं। अभी ऐसे सामान हमने फेंक दिया आके, बहुत थक गए, तो अभी खाएंगे खाना, उसके बाद जो है ना इसको खोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हम शॉपिंग करके आए थे। असल में ये किसी के हैं, किसी ने ना उधर दुबई से यानी कि हमें कहा था, उन्होंने मंगवाए हैं कि भी हाथ की कढ़ाई वाले जो है ना पाकिस्तान से हमारे लिए लेके आने हैं। तो वैसे प्रिंट वाले भी कहा था, मेरे कुछ उन्होंने ड्रेसेस देखे थे तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके के ना बारीक बारीक डिज़ाइन वाला मेरे लिए भी ले आना। तो एक सूट ये है, मैं खोलूँगी अभी नहीं, क्योंकि एक तो मैं पूरा नीचे वाला अपना मकान जो है खाली कर रही हूँ, तो मुझे में ना बिल्कुल हिम्मत नहीं, अभी भी मेरा दिमाग जो है ना चकरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तो अगर अभी मैं खोलूँगी एक एक करके तो फिर मैं नहीं दिखा सकती, थक जाऊँगी मैं। एक ये इसका ये दुपट्टा है, और ये वाली जो इसकी शर्ट है, ये वाला जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना, ये यानी कि गले की डिज़ाइनिंग है, दरमियान में आ रही है। एक सूट ये है और एक ये है, ये हाथ की कढ़ाई वाला है, ये देखिए इसमें सितारा भी लगा हुआ है, उन्हें धागे से जो है ना सारी इसकी कढ़ाई है इस तरीके से, और दुपट्टे में भी कढ़ाई का जो है ना छट्टा सा है। ये पूरी शर्ट में इनके ये डिज़ाइनिंग है। ये देखें, ये हो गया, ये 2 सूट हो गए। और एक ये वाला है एप्लिक का, और इसके नीचे जो है ना ये जहाँ पे फ्लावर बने हुए हैं ना, इसके नीचे वाले हिस्से पे जहाँ तक फ्लावरों की ये डिज़ाइनिंग उन्होंने की हुई है एप्लिक की, तो ये देखें नीचे से ना फिर नेट है। ये देखें आप लोग, मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, मेरी उंगलियाँ, तो ये नेट फिर उन्होंने नीचे से रखा हुआ है। तो इसका दुपट्टा जो है वो है ऐसे रेड कलर का, हाँ ये है इसका दुपट्टा रेड कलर का साथ में, और साइड किनारे पे जो है ना ये वाली डिज़ाइनिंग इन्होंने की हुई है एप्लिक की। तो ये हो गया 3 सूट, और ये हो गया चौथा सूट, और इसमें भी हाथ की कढ़ाई है, ये देखिए। तो आज हम बस ये थे किसी के लेने वाले। मेरा बस एक था दुपट्टा था, मुझे बहुत पसंद था,
अकेला था दुपट्टा यानी कि, तो मुझे वो बहुत पसंद था और मेरा कब से दिल कर रहा था भी मैं इसके साथ जो है ना यानी कि उधर से ही मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा था इसके साथ जो है ना सादा मैं लॉन का सूट बनाऊँगी और दुपट्टे में जो कलर है ना किसी भी कलर की ना थोड़ी सी लैस लगा लूँगी। तो वो अभी मैंने गलती से जो है ना बैग में पैक कर दिया है। अभी मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ये वीडियो में चीज़ें दिखानी थी, क्योंकि जब शॉपिंग करने गए हैं तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए अभी जो है तकरीबन बैग वगैरह मैं तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये भी बैग में रख दिए थे, ऊपर रखे हुए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कहा था कि मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाऊंगी कि भी आज मैं क्या लेने जा रही हूँ। तो फिर मैंने छोटी से काम जो उठा के दो, तो जो आज हम सूट लेके आए हैं किसी के हैं तो ये मैं दिखा दूँगी यानी कि वीडियो में। और मैंने काम वाली को यानी कि कहा हुआ है कि भी जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप डेली का मेरे पास थोड़ी सी देर के लिए चक्कर लगा लिया करो, ताकि थोड़ा बहुत कोई भी काम होता है तो आप मुझे करके दे दिया करो। मैं अभी इतनी थकी हुई, मेरी हालत ऐसी हुई पड़ी है कि मुझे पता है मैं जैसे ही खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए आती है, आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, तो उसी के साथ भी लगी रहती हूँ। और जब वो चली जाती है फिर मैं खुद जो है ना अपना यानी कि घर का खुद ही समेटती रहती हूँ। और अभी भी बहुत थक गई, मेरी टांगों में इतना दर्द शुरू हो गया ना बहुत ज़्यादा, और गला मेरा कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने टैबलेट वगैरह लिए मगर अभी मैंने खाई नहीं है। उसने 2 टैबलेट दी हैं, उसने कहा आप ये एक आज खा लेना, एक फिर कल खा लेना। फिर मैंने सोचा मैं रात जब सोने लगूँगी तभी वो टैबलेट खा लूँगी, तो दूसरी जो है फिर वो इंशाल्लाह कल रात खा लूँगी तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गले में ख़राश है, गले में दर्द भी है और खांसी भी हल्की हल्की रात थी। क्योंकि कल सारा दिन जो है ना हम काम करने में, घर को खाली करने में लगे रहे, फिर ऊपर से बार बार ठंडे पानी के ना 2-2 गिलास पीती रही मैं, हर 5-7 मिनट बाद 2-2 गिलास मैंने पानी के पिए हैं, जिसकी वजह से जो है ना मेरा गला ख़राब हो गया है, तो आवाज़ भी मेरी काफ़ी चेंज हो गई है। तो अभी जो है ना बाकी भी मैं समेट लूँगी इंशाल्लाह, छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगी, बाकी जो है काम वो फिर इंशाल्लाह कल फिर काम वाली आएगी तो उसके साथ करूँगी। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अभी जितना भी मेरे पास टाइम है ना, आज मैं काफ़ी सारा सामान जो है ना जो ऊपर लेके जाने वाला है काफ़ी मैं समेट लूँ। तो अभी इंशाल्लाह मैं बाकी का भी सामान आहिस्ता आहिस्ता बेटी को साथ लगा के ऊपर डालती हूँ। कल तक इंशाल्लाह, कल रात तक जो है ना, कल रात तक नहीं बल्कि परसों तक जो है इंशाल्लाह मेरा नीचे वाला सारे का सारा जो है ना खाली हो जाएगा, सामान सारा ऊपर चला जाएगा और बिल्कुल सफाई भी हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। और रात में ये अहमद भाई वालों से बात हुई तो सब मुझे कहती वहाँ पे तो जाके तुम कितनी चेंज हो जाते हो, तुम्हारी तो लुक ही चेंज हो जाती है। मेरा कहा जाहिर सी बात है वहाँ मेरे सर पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, और यहाँ पे जब मैं होती हूँ मैंने सारा कुछ खुद करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है मेरे ऊपर यहाँ पे, तो सारा कुछ मैंने खुद ही संभालना होता है, करना होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आके मैं बिल्कुल ही जैसे रुल जाता है ना बंदा, ऐसे हो जाती हूँ। और फिर मैंने रात से कहा, मैंने कहा अभी आके आप मुझे देखो ना, तो ऐसी मेरी हालत हुई पड़ी है ना, क्योंकि कल सारा दिन हमने काम किया और जैसे ही मेरे कपड़े और जैसे ही मेरा फेस, मेरी आँखें ऐसे थकी थकी सी हुई पड़ी हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आके बस मेरे काम ही इतने होते हैं कि समझ में भी नहीं आता। और वहाँ पे जैसे ही जाती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी सेहत भी इतनी अच्छी हो जाती है और मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो वहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि अरसान के बाबा होते हैं और इनके जो भी कुछ करना होता है उन्होंने खुद ही करना होता है, बाहर के जो भी काम होते हैं मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ अगर बस ये है कि सब्ज़ी फ्रूट वगैरह ये चीज़ें कुछ लेने जाते हैं तो फिर तो दोनों साथ ही होते हैं, मगर ये नहीं कि मुझे कहीं पैदल जाना पड़े या कहीं रक्शे पकड़ने पड़े, वहाँ पे ये सिस्टम जो है ना नहीं होता। जहाँ भी जाते हैं गाड़ी में जाते हैं। और वैसे भी जो है ना सब्ज़ी वाली जो है हमारे साथ ही बिल्कुल, यानी कि सब्ज़ी फ्रूट सारा कुछ जो है ना ट्रॉलीज़ हमारे बिल्कुल ही घर के नज़दीक है, बस सिर्फ रोड को जो है ना क्रॉस करना पड़ता है, बस एक साइड पे हम और दूसरी साइड पे जो है ना ट्रॉलीज़ है, तो वहाँ पे जाके कोई मसला नहीं होता, वहीं जाते हैं। और कभी कभी हम बाहर घूमते फिरते वापसी पे जैसे ही गाड़ी पे होते हैं, गाड़ी वहीं पे पार्किंग करके ना उसके बाद हम उधर से ही कोई फ्रूट लेना होता है, कुछ भी लेना होता है सब्ज़ी, तो हम दोनों ही मिलके साथ लेके आ जाते हैं। और अगर छोटी मोटी कोई चीज़ हो तो वो मेरा अरसान बाबू भी खुद चला जाता है, कार्ड वगैरह ले जाता है और कार्ड से पेमेंट करके ले आता है। तो वहाँ पे इसीलिए मुझे कोई भी थकावट नहीं होती, यानी कि सोना भी मेरा सुकून से होता है, मैं जितनी देर सोती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं होती, सो के भी बल्कि मैं थक जाती हूँ। तो वहाँ पे तो माशाल्लाह से यानी कि काफ़ी टाइम होता है रेस्ट करने का, सुकून होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बंदे के पूरा ख़ानदान होता है, मोहल्ले वाले होते हैं, कभी कोई आ गया, कभी किसी के घर जाना, किसी ना किसी वजह से कोई अल्लाह ना करे बीमार हो या कुछ भी हो, किसी को
कोई शादी वगैरह हो तो ये चीज़ें भी ये भी थका देती हैं। और अपने सर के ऊपर जब बंदा अकेला हो, शोहर भी दूर खड़ा हो, तो ये सारा कुछ मुझे खुद को ही करना पड़ता है। इसलिए जो है ना बहुत थक जाती हूँ। वहाँ पे मैं खुद को बहुत सुकून में महसूस करती हूँ। बस ये 2-3 दिन है, इंशाल्लाह ये सही से गुजर जाए। और मेरा अरसलान बाबू जब से भी मैं आई हूँ मेरे लिए बहुत उदास था और उसकी तबीयत जो है ना ठीक नहीं हो रही थी, मगर आज अरसलान के बाबा ने मुझे कहा है कि आज अरसलान मिठू जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज लग रहा है कि भी उसकी तबीयत जो है ना बेहतर है। तो आज स्कूल भी वो गया है और स्कूल भी इनके अपना वो पूरा छुट्टी तक टाइम लगा के आए। मतलब परसों जब वो स्कूल गया था तो स्कूल वालों ने फ़ोन किया था कि भी ब्रेक होती है 11 बजे मेरे ख्याल से बताया था। तो फिर जो है ना वो यानी कि अरसलान के बाबा को फ़ोन उन्होंने किया था कि अरसलान की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको ना ले जाओ। तो अरसलान के बाबा उसको ले आए थे। ये देखें सब बहन भाई कि मेरा पूरे घर को नीचे वाले 2-3 रूम जो भी हैं मैंने टोटल मैं खाली कर रही हूँ। तो मैं जितने दिन हो गए, मुझे थोड़े से दिन हुए आए हुए और मुझे एक दिन भी समझे कि रेस्ट सुकून नसीब नहीं हुआ। और ये देखिए अभी भी मैं अलमारी वगैरह ख़ाली कर रही हूँ। तो जो यानी कि कपड़े रखने वाले हैं तो साथ लेके जाने वाले हैं, तो मैं बैग बना रही हूँ। एक बैग वो पड़ा है, एक ये पड़ा है। और हिम्मत नहीं होती, फिर थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ, फिर जो है ना मैं काम में लग जाती हूँ। और बेटी ऊपर गई है, ऊपर कुछ सामान रखने के लिए ऊपर वाले पोर्शन पे। और मैं जो है सारे का सारा फैला हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। रख लिया सारा, चलो ठीक है, ताला लगा दिया ना। सब बहन भाई से फिर अभी हम चाहते हैं इजाज़त, क्योंकि सारा कुछ मैंने घर में फैलाया हुआ है, अलमारी को खाली कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का यहीं पे फिर करते हैं एंड। कल इंशाल्लाह जो भी मसरूफियत होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जहाँ भी रहें खुश रहें।